हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DRX अभिलाषा IMS PHU में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन होम रेमेडीज़, यानी कि किडनी में जो पथरी होती है उसको हम किन घरेलू उपचारों के द्वारा घर में ठीक कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कम खर्चे में हम कैसे किडनी की पथरी को बिना ऑपरेशन के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या होता है किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन जो होता है वो एक गुर्दे की पथरी, मतलब किडनी को गुर्दा भी कहते हैं हिंदी में, तो उसकी पथरी को कहते हैं। यानी उसमें क्या होता है कि मिनरल्स और नमक, जो एक मिनरल्स या नमक से बनी हुई एक ठोस जमावट हो जाती है, जिसका आकार एक रेत के दाने जितना छोटा हो सकता है या फिर गोल्फ के गेंद जितना बड़ा भी हो सकता है। इसको नेफ्रोलिथिस या फिर यूरोलिथिस या फिर रीनल कैल्कुलिबी के नाम से जाना जाता है। ये मेडिकल वर्ड है। एक्चुअली में किडनी का जो काम होता है वो अपशिष्ट पदार्थों और तरल पदार्थों को अधिक मात्रा जो उनकी होती है उनको शरीर से बाहर निकालना होता है, खून का शुद्धिकरण होता है, पेशाब बनाना होता है। साथ ही इसके साथ ही ये जो है हमारे मतलब जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ हुए उन सबको भी बाहर करता है। तो होता क्या है कि अगर हम अपने डाइट में अधिक मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम या खनिज जो है अगर लेते हैं तो वो हमारे किडनी से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती है, और जिसके कारण क्या होता है कि यही जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, ये धीरे धीरे एकत्रित होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे कि हमारी जो किडनी होती है उसमें पत्थर बनने लगता है, यानी स्टोन बनने लगता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये स्टोन जो है रेत के दाने के जितना छोटा या फिर गोल्फ के गेंद जितना बड़ा भी हो सकता है। इसीलिए इसको किडनी स्टोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किडनी में होता है। देखिए, इसीलिए ये कहा जाता है कि जब आपको किडनी में पथरी हो तो आपको नमक का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि नमक क्या होता है वो वहाँ पे जाके और इकट्ठा होने लगता है, यानी कि किडनी में जो पथरी है उसमें वो और ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगता है। तो आपको नमक का सेवन कम करना चाहिए अगर आपको किडनी में पथरी है। और कौन कौन से घरेलू उपाय हम कर सकते हैं ताकि जो हमारा पथरी है वो यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाए? तो सबसे पहला है कि खूब पानी पिए। मतलब अगर आप जैसे कि दिन में 7 से 8 गिलास पानी पी रहे हैं तो आपको और ज़्यादा पानी पीना है। मतलब जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, किडनी का जो पथरी ये स्टोन है वो जो है पानी के द्वारा हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और हमारा पूरा बॉडी 70% जो है वो पानी से बना होता है। तो पानी जितना मतलब मददगार होगा हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए, उससे अच्छा और उससे कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको किडनी में पथरी है तो आपको ढेर सारे खूब सारे पानी पीने चाहिए, और वो पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पीना चाहिए। सेकंड होता है पानी के साथ अगर आप नारियल पानी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो नारियल पानी भी किडनी स्टोन को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नारियल पानी के अंदर एंटीलिथेजेनिक नाम का एक खास तत्व पाया जाता है जो कि किडनी स्टोन के दर्द से निजात दिलाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। और इसके साथ ही क्या होता है, फाइबर की जो मात्रा होती है वो कम मात्रा में पाई जाती है। ऐसे में क्या होता है कि जो नारियल पानी का अगर हम सेवन करते हैं तो मरीज जो है, यानी जिनको किडनी स्टोन है, उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है तुलसी। तुलसी तो हर जड़, मतलब हर बीमारी की जड़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि तुलसी के पत्ते में एसिटिक एसिड होता है जो किडनी स्टोन को तोड़ने और इसके दर्द को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो तुलसी के पत्ता जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है किडनी के स्टोन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं या इसका चाय बना के पी सकते हैं, इसका जूस निकाल के पी सकते हैं। मतलब तुलसी बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप अपने डाइट में रेगुलरली नियमित रूप से तुलसी का सेवन कर रहे हैं तो आपको किडनी स्टोन से जल्दी राहत मिलता है। इसके साथ ही इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि जो सूजन होते हैं उनको कम करने की भी जो समस्या होती है उनको भी कम करता है ये। इसके कारण जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। खासकर हमारे किडनी स्टोन के लिए तुलसी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट होता है एप्पल साइडर विनेगर। आज के दौर में एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका बहुत आम हो गया है, क्योंकि इसके साथ ही एप्पल साइडर विनेगर किडनी स्टोन को जो पिघलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
क्योंकि इसमें भी जैसे मैंने पहले बताया है कि तुलसी में एसिटिक एसिड होता है, इसमें भी एसिटिक एसिड होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, जो कैल्शियम के बने पत्थर होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो किडनी स्टोन होता है वो पोटेशियम कैल्शियम एक्स्ट्रा मात्रा में जो होते हैं वही इकट्ठा होते रहते हैं, इसी के कारण हमारी बॉडी में स्टोन बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, एसिटिक एसिड जो कैल्शियम के बने पत्थर होते हैं उनको घोलने लगता है, यानी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में और तोड़ने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो हमारे यूरिन के साथ वो जो किडनी स्टोन होते हैं वो हमारे यूरिन के माध्यम से काफ़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ ही जो है किडनी स्टोन क्या करता है कि जो हमें एप्पल साइडर विनेगर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो किडनी स्टोन से हमारी बॉडी में पेन होता है उस पेन को भी कम करता है, और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इनका, हमारे लाइफ में पड़ता है, हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, अच्छा इफेक्ट होता है एप्पल साइडर विनेगर का। तो खासकर आप ये समझ लीजिए कि इसकी वजह से स्टोन नहीं बनते हैं और हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो करना क्या होता है कि 1 गिलास पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालें और इससे इस ड्रिंक को एक एक घूंट करके दिन भर में पीना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करने से बचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नींबू पानी। नींबू में साइट्रेट होता है जो कि किडनी में कैल्शियम के स्टोन बनने की प्रक्रिया को रोकता है। साइट्रेट किडनी में मौजूद छोटे स्टोन को और भी छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिसके कारण वो क्या होता है, यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से बिना दर्द किए, बिना ऑपरेशन किए आसानी से निकल सकता है। तो इससे बहुत आसान होता है बनाने। नींबू पानी सबको बनाने आता है, बस क्या करना है, नींबू काटना है, उसे पानी में निचोड़ लेना है और अच्छा से उसको घोल लेना है। यही हो गया नींबू पानी। आप इसमें स्वाद के लिए चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक एक्चुअली अगर आपको किडनी स्टोन के लिए नींबू पानी पी रहे हैं तो नमक का इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए, पहले ही मैंने बताया। नेक्स्ट अनार का जो अनार काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है किडनी स्टोन को बाहर निकालने के लिए। ये बहुत पहले से ही यूज़ हो रहा है हमारे देश में और अलग अलग जगहों पे जिनको किडनी स्टोन है, क्योंकि अनार जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टोन्स को बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होती है जो कि आपकी किडनी को स्वस्थ रखती है और स्टोन बनाने की प्रक्रिया को रोकता है। इसके साथ ही साथ क्या है कि यूरिन की जो एसिडिटी होती है उसको भी ये कम करता है। तो जितना कम यूरिन की एसिडिटी होगी उतना ही कम हमारे भविष्य में फ्यूचर में ही पथरी बनने की आशंका कम होगी। यानी आप ऐसा समझिए कि जिनको किडनी स्टोन होता है वो लगभग आप सुनेंगे कि ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप कभी सुने होंगे कि जब कभी किसी को किडनी स्टोन होता है, ठीक हो जाता है, फिर होता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर होता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप अनार का नियमित रूप से सेवन करेंगे तो जो भविष्य में किडनी स्टोन बनता है, एक तो पहली बात आपका किडनी स्टोन को ये तोड़ेगा और उसको बाहर निकालेगा यूरिन के थ्रू, साथ ही साथ फ्यूचर में भी नहीं होने देगा। तो अनार काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे बॉडी में किडनी स्टोन को रोकने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।